Hello dear student, welcome to SDS Vidyapeeth online class. This is the second video of chapter 11 solid, liquid and gas. In previous video I shall teach you about matter के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, उसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि पदार्थ क्या करता है, स्थान घेरता है और पदार्थ में भार होता है, द्रव्यमान होता है। टुडे आई शैल टीच यू अबाउट स्टेट ऑफ मैटर्स, कि पदार्थ की जो द्रव्य की अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में, कि कितने प्रकार होते हैं और उनकी क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लुक हियर, आई शैल टीच यू अबाउट स्टेट ऑफ मैटर्स, द्रव्य की अवस्थाएं। स्टेट्स मीन्स अवस्थाएं ऑफ मैटर्स, द्रव्य या पदार्थ की, यानी कि पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर्स कैन एक्सिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर्स मीन्स द्रव्य या पदार्थ, कैन एक्सिस्ट पाए जा सकते हैं, इन 3 स्टेट्स, 3 स्टेट्स मीन्स अवस्थाओं में, यानी कि पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाए जा सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव एंड गैस। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? 3 अवस्थाएं हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठोस, द्रव और गैस। अब हम सॉलिड के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि सॉलिड क्या होता है, ठोस क्या होता है। लुक हियर, ए सॉलिड हैज ए डिफिनिट शेप एंड साइज। सॉलिड मीन्स ठोस, हैज ए डिफिनिट निश्चित, शेप एंड साइज आकार और आयतन होता है। ठोस का एक निश्चित आकार और आयतन होता है। ए सॉलिड कैन नॉट चेंज इट्स शेप ऑन इट्स ओन। ए सॉलिड मीन्स ठोस, कैन नॉट चेंज नहीं बदल सकता इट्स शेप अपना आकार, ऑन इट्स ओन स्वयं के द्वारा, यानी कि ठोस स्वयं के द्वारा अपना आकार नहीं बदल सकता है। जो ठोस वस्तुएं होती हैं वे स्वयं अपना आकार नहीं बदल सकती हैं। ए सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन नॉट फ्लो। सॉलिड ऑब्जेक्ट मीन्स ठोस ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तुएं, ठोस वस्तुएं कैन नॉट नहीं सकती हैं, फ्लो बह, यानी कि ठोस वस्तुएं बह नहीं सकती, यानी कि प्रवाहित नहीं हो सकती हैं। ठोस वस्तुएं जो होती हैं वे बहती नहीं हैं, बह नहीं सकती हैं। इरेजर्स, पेंसिल्स, टेबल्स एंड बुक्स आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। इरेजर, रबड़, पेंसिल, टेबल मीन्स मेज एंड बुक्स और किताबें, आर ऑल सभी एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण है ऑफ सॉलिड, ठोस की। यानी कि रबड़, पेंसिल, मेज और किताबें ये सब क्या है, ठोस के उदाहरण हैं। तो ठोस जो वस्तुएं होती हैं उनका आकार और आयतन निश्चित होता है। यू कैन सी दिस पिक्चर्स, वुड्स, ग्लास, रॉक्स, दीज आर ये क्या है, ठोस हैं। दीज आर सॉलिड्स। ये ठोस वस्तुओं का जो आकार और आयतन होता है निश्चित होता है और ये प्रवाहित नहीं हो सकती हैं। ये सॉलिड ऑब्जेक्ट कैन नॉट फ्लो, ये प्रवाहित नहीं हो सकती हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, लिक्विड। ए लिक्विड डज नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप एंड साइज। लिक्विड मीन्स द्रव का, लिक्विड मीन्स द्रव होता है, द्रव डज नॉट हैव ए नहीं हो सकता होता है, फिक्स्ड मीन्स निश्चित, शेप एंड साइज आकार और आयतन, यानी कि द्रव का एक निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। सॉलिड का निश्चित आकार और आयतन होता है, बट लिक्विड का निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। इट ओनली टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट इज केप्ट इन। इट ओनली, यह केवल टेक्स ले लेता है, द शेप आकार ऑफ द कंटेनर, बर्तन का या कंटेनर का, इट इज केप्ट इन जिसमें इसे रखा जाता है, यानी कि जिस बर्तन में इसे रखा जाता है वो उसी का आकार ले लेता है। कौन? लिक्विड। लिक्विड जिस बर्तन में रखा जाता है, जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी का आकार ले लेता है, क्योंकि लिक्विड का कोई आकार या आयतन नहीं होता है। जिस बर्तन या जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है। कौन? लिक्विड। इट कैन फ्लो,
इट कैन यह सकता है, फ्लो बह यानी कि यह बह सकता है, यह प्रवाहित हो सकता है। वेन पोर्ड इन ए कंटेनर, वेन मीन जब, पोर्ड में भरा जाता है, इन ए कंटेनर में यानी कि जब कंटेनर में डाला जाता है या भरा जाता है कुछ भी, कोई भी लिक्विड जब कंटेनर में हम क्या करते हैं, डालते हैं, भरते हैं। इट फिल्स द बॉटम फर्स्ट, इट यह भरता है, द बॉटम नीचे, फर्स्ट में पहले, या सबसे पहले कहाँ भरता है, नीचे। यानी कि जब हम किसी कंटेनर में कोई लिक्विड डालते हैं या भरते हैं तो यह सबसे पहले कहाँ भरता है, कहाँ जाता है, बॉटम यानी कि नीचे। इफ वी ओवरपोर द लिक्विड स्पिल एंड स्प्रेड, इफ मीन्स जब, वी ओवरपोर हम ज्यादा भर देते हैं, द लिक्विड द्रव को, स्पिल एंड स्प्रेड आउट अराउंड द कंटेनर, तो यह क्या होता है, यह जब हम द्रव को, लिक्विड को ज्यादा भर देते हैं तो यह अराउंड द कंटेनर यानी कि कंटेनर के चारों तरफ फैल जाता है, कंटेनर के चारों तरफ फैल जाता है। यानी कि किसी भी, कोई जैसे एग्जांपल में आप ग्लास लें और ग्लास में वाटर को भर रहे हैं, जब यह पूरा भर जाता है, फिल हो जाता है तो क्या होगा, वाटर क्या होगा, ग्लास के ऊपर से बहने लगेगा और चारों तरफ फैल जाएगा। इसी प्रकार जब हम कंटेनर में कोई भी लिक्विड भरते हैं तो ज़्यादा भरने पे क्या होता है, वह चारों तरफ फैल जाता है, किसके, कंटेनर के, उस बर्तन के। वाटर, मिल्क एंड ऑयल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड, वाटर मीन्स जल, मिल्क मीन्स दूध, एंड ऑयल मीन्स तेल, आर हैं सम एग्जाम्पल कुछ उदाहरण, ऑफ लिक्विड द्रव के। जल, दूध और तेल द्रव के उदाहरण हैं। यू कैन सी इट, वाटर, टी, कोकोनट ऑयल, कोकोनट का जो ऑयल होता है, पानी, मिल्क ये ऑयल है, कैरोसिन, तो ये सब क्या है, लिक्विड के एग्जाम्पल है। यानी कि जो बहता हो, जो भी बहे वो लिक्विड में आ जाएगा, चाहे वो ऑयल हो या मिल्क हो या वाटर हो, तो ये सब क्या होता है, लिक्विड के एग्जाम्पल होते हैं। बिकॉज इट कैन फ्लो, यह बह सकते हैं और इनका आकार और आयतन निश्चित नहीं होता है, इसे जिस बर्तन में रखेंगे उसी का आकार ले लेंगे। वाटर को अगर हम ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का आकार ले लेगा, थाली में रखते हैं तो थाली का आकार ले लेगा। तो किसी भी बर्तन में, किसी भी कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं तो उसी का आकार ले लेता है। तो आई होप आपको लिक्विड के बारे में समझ में आया होगा, जो भी बहे वो क्या होता है, लिक्विड कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, गैस पर। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, स्टेट ऑफ मैटर, देयर आर थ्री काइंड ऑफ मैटर, सॉरी, देयर आर थ्री काइंड ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस पे चलते हैं। गैस डज नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड साइज, गैस डज नॉट हैव यानी कि गैस का नहीं होता है डेफिनेट निश्चित शेप एंड साइज, आकार और आयतन। गैस का एक निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है। गैसेज आर मोस्टली इनविजिबल, गैसें आर होती हैं, मोस्टली मीन्स बहुत ज़्यादा, इनविजिबल मीन्स अदृश्य, यानी कि गैसें क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं। अधिकांशतः गैसें क्या होती हैं, अदृश्य होती हैं, जो हमें दिखती नहीं है। यू कांट सी गैसेज, आप गैस को देख नहीं सकते हैं क्योंकि गैसें दिखती नहीं हैं। ये कैसी होती हैं, इनविजिबल यानी कि अदृश्य होती हैं। इट मीन्स इसका मतलब, तो गैसें जो अदृश्य होती हैं, जो दिखती नहीं, तो इट मीन्स इसका मतलब, इट मीन्स इसका मतलब, दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन नॉट बी सीन, उन्हें देखा नहीं जा सकता। इसका मतलब गैसें क्या होती हैं, इनविजिबल होती हैं, अदृश्य होती हैं, इसलिए उन्हें देखा नहीं जा सकता है। दे कैन फ्लो टू, दे कैन वे भी सकती हैं, फ्लो मीन्स बह, टू मीन्स भी, वे भी बह सकती हैं। दे कैन में वे सकती हैं, फ्लो टू बह सकती हैं, यानी कि वे भी बह सकती हैं। वेन लेट इनटू ए कंटेनर, सॉरी, when let into a container they spread out to fill the entire container uniformly। when let into container, जब इन्हें कंटेनर में डाला जाता है, they spread out, वे बाहर फैल जाती हैं, to fill भरने के लिए, the entire container, पूरे कंटेनर को
यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्मली मीन्स होता है समान रूप से, यानी कि जब इन्हें कंटेनर में डाला जाता है तो ये समान रूप से क्या होती हैं, कंटेनर में समान रूप से, पूरे कंटेनर में समान रूप से फैल जाती हैं। जब इन्हें कंटेनर में डाला जाता है तो ये समान रूप से पूरे कंटेनर में फैल जाती हैं। गैस कैन एस्केप द कंटेनर इफ द लीड इज ओपनेड। गैस कैन एस्केप, गैस कैन एस्केप का मतलब गैस कंटेनर कैन एस्केप द कंटेनर, गैस कैन एस्केप गैस बच सकती हैं द कंटेनर, कंटेनर से, यानी कि गैस कंटेनर से बच सकती हैं इफ द लीड इज ओपनेड। इफ मीन्स यदि, अगर, लीड मीन्स ढक्कन, इज ओपनेड खोला जाए, यानी कि यहाँ से गैस कैन एस्केप द कंटेनर इफ द लीड इज ओपनेड, ओपनेड या ओपन या ओपनेड, गैस कंटेनर से बच सकती हैं अगर ढक्कन खोला जाता है। नेक्स्ट, एयर अराउंड अस इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन etc। एयर मीन्स हवा, अराउंड अस हमारे चारों तरफ, हमारे चारों तरफ हवा जो है, इज ए मिक्सर, मिक्सचर मिश्रित है, मिश्रण है आप गैसेज, गैसों का, हवा जो हमारे चारों तरफ है, हमारे चारों तरफ की जो हवा है वो गैसों का मिश्रण, लाइक जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन etc इत्यादि। हमारे चारों तरफ जो हवा है वो गैसों का मिश्रण है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन इत्यादि। ह्यूमन एंड एनिमल्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ह्यूमन मीन्स मानव एंड एनिमल मीन्स जानवर। मनुष्य और जानवर ब्रीथ इन सांस लेते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में, मनुष्य और जानवर ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, एंड ब्रीथ आउट और बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को। आदमी और मनुष्य और जानवर ऑक्सीजन में सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स मीन्स पौधे, यूज उपयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं फॉर द प्रोसेस प्रक्रिया के लिए, ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, यानी कि पौधे जो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं वो किसके लिए, किस प्रक्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। चेंज मीन्स परिवर्तन, ऑफ स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की स्थिति में, मैटर मीन्स पदार्थ, स्टेट मीन्स स्थिति, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन। लुक हियर, द स्टेट ऑफ ए मैटर कैन बी चेंजेड बाय हीटिंग और कूलिंग। द स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की स्थिति कैन बी चेंजेड बदली जा सकती है, परिवर्तन हो सकता है, बाय हीटिंग गर्म करके और कूलिंग ठंडा करके, यानी कि पदार्थ की स्थिति को गर्म करके या ठंडा करके क्या किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। पदार्थ की स्थिति में गर्म करके या ठंडा करके परिवर्तन किया जा सकता है। मोस्ट सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग। मोस्ट सॉलिड मीन्स बहुत से, अधिकतर ठोस पदार्थ, अधिकतर ठोस या बहुत से ठोस चेंज बदलते हैं इनटू लिक्विड द्रव में, बहुत से ठोस पदार्थ द्रव में बदलते हैं, ऑन हीटिंग गर्म करने पर, गर्म करने पर बहुत से ठोस किसमें बदल जाते हैं, द्रव में बदल जाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। दिस प्रोसेस में यह प्रक्रिया इज कॉल्ड कहलाता है मेल्टिंग, पिघलना। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पिघलना। बहुत से जो ठोस पदार्थ हैं उनको गर्म करने पे किसमें बदल जाते हैं, लिक्विड में, द्रव में, इसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग। इसी प्रक्रिया को मेल्टिंग कहा जाता है। जैसे आइस हो, आइस में बर्फ होता है ना, आप आइस देखे होंगे बर्फ, उसको अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो वह क्या होगा, हीट करने पर वह मेल्टिंग हो जाएगा, यानी कि मेल्ट होगा, गर्म होगा और वह पिघलेगा। आइस को, बर्फ को अगर हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो क्या हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग। तो कोई भी ठोस पदार्थ हो अगर उसको हम हीट करते हैं तो वह अगर
लिक्विड में बदल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पिघलना कहते हैं। ऑल लिक्विड चेंज इनटू गैसेज ऑन हीटिंग। ऑल लिक्विड में सभी द्रव चेंज मीन्स बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं, इनटू गैसेज गैसों में, ऑन हीटिंग गर्म करने पे। सभी द्रव जो हैं उनको गर्म करने पे किसमें बदल जाती हैं, गैसेज में बदल जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बॉयलिंग। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं, उबलना कहते हैं। जितने भी द्रव हैं उनको गर्म करने पे वे किसमें बदल जाती हैं, गैसों में। तो इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बॉयलिंग कहते हैं। जैसे कि आप अगर वाटर को हीट कीजिए, वाटर ले लीजिए किसी भी कंटेनर में, बर्तन में, उसको हीट कीजिए तो क्या देखेंगे, उसमें से वेपर निकलेगा। वेपर का मतलब होता है वाष्प। वो वेपर ही क्या है, गैस है। तो कोई भी लिक्विड है, लिक्विड पदार्थ, तो उसको अगर हम हीट करते हैं तो किसमें बदल जाता है, गैसों में। तो इसी को क्या कहते हैं, बॉयलिंग, यानी कि उबलना। नेक्स्ट, मोस्ट गैसेज चेंज इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। मोस्ट गैसेज मीन्स बहुत से गैसें या अधिकतर गैसें चेंजेस बदलती हैं, परिवर्तित होती हैं, इनटू लिक्विड द्रव में। अधिकतर गैसें या बहुत सी गैसें लिक्विड में परिवर्तित हो जाती हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, ऑन कूलिंग ठंडा करने पर। ठंडा करने पे बहुत सी गैसें क्या होती हैं, लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मीन्स होता है संघनन। कंडेंसेशन मीन्स क्या होता है, संघनन। बहुत से जो गैसें हैं उसको अगर हम ठंडा करते हैं तो किसमें बदल जाती हैं, लिक्विड में चेंज हो जाती हैं। इसी को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। जैसे कि रैन जो है वो किसका एग्जाम्पल है, कंडेंसेशन का, संघनन का। क्योंकि जो जलवाष्प होता है ऊपर होता जाता है, जलवाष्प क्या है, गैस है। वो ठंडा होने पे किसमें चेंज हो जाता है, ठंडा होने पे वह संघनित हो जाता है। संघनित होने का मतलब क्या होता है, वो पानी की बूंदों में बदल जाता है, लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, कंडेंसेशन, यानी कि संघनन। ऑल लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। ऑल लिक्विड में सभी द्रव, चेंज मीन्स परिवर्तित होती हैं, इनटू सॉलिड ठोस में। सभी द्रव पदार्थ जो हैं वे ठोस पदार्थों में परिवर्तित हो जाती हैं ऑन कूलिंग ठंडा करने पे। ठंडा करने पे सभी द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। इसी को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। जैसे कि वाटर ही ले लें एग्जाम्पल। वाटर को अगर हम ठंडा करें, फ्रीज में रख दें तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। यानी कि फ्रीज में रखने पे वो किसमें बदल जाता है, सॉलिड में ना, ठोस में। क्योंकि आइस क्या है, आइस ठोस है, आइस क्या है, सॉलिड है। तो वाटर को अगर हम कूल करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, यानी कि आइस में बदल जाता है। तो वो कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, फ्रीजिंग कहलाती है। ऑल दिस चेंजेस आर रिवर्सिबल। ऑल दिस चेंजेस, ये सभी जो परिवर्तन है वो क्या है, ये सभी परिवर्तन क्या है, प्रतिवर्ती हैं। ऑल दिस चेंजेस आर रिवर्सिबल, यानी कि ये सभी जो प्रक्रिया है, सॉरी, ये सभी जो परिवर्तन हो क्या है, प्रतिवर्ती हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई भी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वह लिक्विड में चेंज हो जाता है। किसी भी लिक्विड को हम कूल करते हैं तो सॉलिड में बदल जाता है, चेंज हो जाता है सॉलिड में। गैसों को अगर हम कूल करते हैं तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं इन चेंज ऑफ द स्टेट मैटर में पाई जाती हैं, यानी कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो बदलती रहती हैं। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।